ओके चलिए, तो थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट पार्ट में हमने सीखा अबाउट द कैलोरीमेट्री, राइट। किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर को हम मेजर करते हैं बाय द इंस्ट्रूमेंट कैलोरीमीटर, राइट। चलिए अब हम बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप के एंथैल्पी के बारे में, राइट। चलिए तो लिखते हैं बच्चों यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। छोटे छोटे बहुत सारे डेफिनेशन आने वाले हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, और आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझना भी है, राइट। ओके, अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो आपको उसका एंथैल्पी चेंज जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपको रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि हीट कितना इवॉल्व हो रहा है या कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके हिसाब से आप हीट को बैलेंस करके टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हो, राइट। ओके चलिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों के दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कैलकुलेशन ऑफ हीट ट्रांसफर और हीट चेंज, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी of reaction is very important to know. Why? First, to maintain constant temperature if necessary, to maintain कांस्टेंट टेम्परेचर। आप टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रख सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, टू डिपेंड द इक्विलिब्रियम, टू डिसाइड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बारे में पूरा चैप्टर है इसके बाद का, ओके। चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम पास ना करके सीधा चलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है। तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है दैट इज द टोटल चेंज ऑफ एंथैल्पी टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब है, इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। कैसे डिनोट करेंगे बच्चों इसको हम? डेल्टा मतलब चेंज, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, राइट। चलिए इसका मतलब है दैट इज द चेंज ऑफ एंथैल्पी टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। कैसे गिनोगे बच्चों इसको? तो बहुत सिंपल है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब है टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स, राइट। ओके, यू कैन राइट दिस एज टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज यू हैव मीथेन, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ओके। इफ यू हैव द एग्जांपल गिवन एज मीथेन गैस प्लस O2 गैस विल गिव यू CO2 गैस प्लस H2O गैस, राइट। ओके, लेट्स से H2O इज इन लिक्विड फॉर्म। चलिए इसको अगर आपको बैलेंस करना है, यू हैव टू पुट 2 हियर एंड यू हैव टू पुट 2 हियर, राइट। इसके लिए अगर आपको ये कैलकुलेट करना है भाई कि एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट में कौन कौन है? प्रोडक्ट में है CO2 एक बार है, H2O 2 बार है, राइट। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि एंथैल्पी ऑफ CO2, से आई विल राइट दिस एज 1 इंटू कौन है? एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ वाटर। ये हो गया मेरा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। क्या हो गया भाई? सिंपल सा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, जो जो दिखा प्रोडक्ट में, जितनी बार दिखा उतनी बार उसको ले लेना है, माइनस रिएजेंट में कौन कौन है? एक बार है मीथेन, तो एक बार आएगा एंथैल्पी ऑफ मीथेन, प्लस ऑक्सीजन है, 2 बार आएगा एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो आपको सिंपली क्या करना है बच्चों? प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को माइनस कर देना है, दैट इज द नेट चेंज ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, राइट। तो अभी हम पूरे चैप्टर में ऐसा ही करेंगे, जब भी एंथैल्पी चेंज चाहिए या एंट्रोपी चेंज चाहिए, हम यही काम करने वाले हैं। टोटल प्रोडक्ट कितने हैं माइनस रिएक्टेंट कितने हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो आपको जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा, बराबर। चलिए अब यहाँ पे अलग अलग टर्म हमें सीखने हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। चलिए इसको हम डिनोट करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड कंडीशन में तो ऊपर ऐसे 0 लगेगा, क्या लगेगा? ऊपर ऐसे 0 लगेगा, ये इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड का मतलब है
all reacting species must be under standard state. राइट जितने भी आपके रिएक्टिंग स्पीसीज है, मतलब जितने भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये सबके सब जो है ना वो स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए. स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि अगर ऑक्सीजन है तो उसका स्टैंडर्ड स्टेट है गैस, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट है गैस, अगर वाटर है तो स्टैंडर्ड स्टेट है उसका लिक्विड, अगर कार्बन है तो उसका स्टैंडर्ड स्टेट है ग्रेफाइट, राइट, अगर मीथेन है तो उसका भी स्टैंडर्ड स्टेट है गैस. राइट, दिस ऑल आर द स्टैंडर्ड स्टेट जो आप 298 केल्विन टेम्परेचर पे लोगे. दिस ऑल आर एट व्हाट टेम्परेचर? 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर या 1 बार प्रेशर. राइट, तो 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर सब्सटेंस का जो स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट. तो अगर आपके रिएक्शन के अंदर सारे के सारे सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, अगर सब कुछ आपको स्टैंडर्ड स्टेट में दिखे तो उस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज. करना आपको यही है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है. राइट, बट अगर हर कोई स्टैंडर्ड स्टेट में तो फिर आपके पास एक ऊपर जीरो लगाने के ऑप्शन है, दैट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन. ओके, चलिए कॉपी करिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं बच्चों दूसरे आपके एंथैल्पी के ऊपर, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ अ चेंज ऑफ फेज. राइट, बहुत ही ध्यान से बच्चों हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ अ चेंज ऑफ फेज. ओके, हमें यहाँ पे अलग अलग 3 चीजों को करना है. सबसे पहले बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है वो. ओके, दैट इज डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन विल सी. ओके, तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपके पास आइस है, अगर आइस को मेल्ट होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हीट लेनी पड़ेगी. कहाँ से लेगा वो हीट को? सराउंडिंग में से लेगा. मतलब आइस क्या करेगा? सराउंडिंग में से एंथैल्पी या हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके वो मेल्ट होगा. तो 1 मोल आइस को मेल्ट होने के लिए, 1 मोल आइस को या 1 मोल किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को स्टैंडर्ड स्टेट से मेल्ट होने के लिए, 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को स्टैंडर्ड स्टेट में से मेल्ट होने के लिए जितना हीट चाहिए या जितना एंथैल्पी चाहिए ना, उसे कहते हैं हम मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. क्या कहा मैंने? देख लो, लिख लूंगा यहाँ पे मैं. ओके, सो लेट्स से देयर इज सम सॉलिड एंड दैट सॉलिड वांट टू टर्न टू द लिक्विड. अगर सॉलिड को लिक्विड बनना है तो उसको हीट चाहिए. राइट, एंड इफ यू हैव 1 मोल सॉलिड under the standard condition, अगर उसको मेल्ट होकर लिक्विड बनना है, राइट, तो यहां पे जो भी एंथैल्पी का चेंज होगा उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन. यू कैन जस्ट राइट एफ ऑल्सो, यू कैन राइट एंटायर फ्यूजन और यू कैन राइट फ्यूज. ओके, चलिए डिफाइन कर लेते हैं बच्चों. यहां पे एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड when 1 mole solid is melted in its standard state. 1 मोल सॉलिड आपको मेल्ट करना है एट इट स्टैंडर्ड स्टेट. एक और बात बच्चों ध्यान रखिएगा, जब ये मेल्टिंग हो रहा है ना, तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. टेम्परेचर होता है कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू द मेल्टिंग पॉइंट. जब तक पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड नहीं बनता ना, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. राइट, तो ये जो मेल्टिंग है ना, दैट टेक प्लेस एट अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर. मेल्टिंग टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नथिंग बट मेल्टिंग पॉइंट. राइट, ओके, चलिए बच्चों, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो हीट को एब्जॉर्ब ही करना है. एब्जॉर्ब करना है मतलब ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव, बिकॉज इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. क्योंकि सॉलिड को अगर मेल्ट होना है तो उसको हीट लेना पड़ेगा. अगर आप इसका उल्टा देखोगे, अगर लिक्विड को फ्रीज होकर सॉलिड बनना है ना, अगर 1 मोल लिक्विड को अगर फ्रीज होकर सॉलिड बनना है तो लिक्विड को क्या करना पड़ेगा? हीट छोड़ देना पड़ेगा, तब जाके वो सॉलिड बन पाएगा. राइट, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उतना ही हीट छोड़ना पड़ेगा जितना फ्यूजन में था, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग. व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग. राइट, क्योंकि फ्रीजिंग जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसीलिए उसका जो एंथैल्पी है वो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक है ना. राइट, तो आई कैन राइट हियर लिक्विड
need to release same amount of heat to become solid at constant temperature. At constant temperature, right? ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका सबसे पहला मैंने बात किया आपके साथ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में, जहां पे सॉलिड लिक्विड बन रहा है। चलिए अब बाकी तो आप खुद ही समझ जाओगे। दूसरा होगा बच्चों आपका एंथैल्पी ऑफ इवैपोरेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जहां पे हम लिक्विड को कन्वर्ट करने वाले हैं किसके अंदर, लिक्विड को हम कन्वर्ट करने वाले हैं गैस के अंदर। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, राइट। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर हम लेने वाले हैं 1 मोल लिक्विड को और उसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 मोल गैस के अंदर या उसके वेपर के अंदर, राइट। तो यहां पे जो भी हीट का चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, राइट। और अगर आप उल्टा जाओगे, अगर गैस को वापस लिक्विड बनाओगे तो उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि गैस से लिक्विड क्या कहते हैं उसको, कंडेंसेशन। वेरी सिंपल। चलिए डिफाइन कर दूं वेपोराइजेशन को। चलिए 1 मोल लिक्विड लेंगे, उस लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे और जब ये कन्वर्शन होगा लिक्विड टू गैस, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट और वो टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट जितना। टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट था, उसी तरह से यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बच्चा लोग, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। ध्यान रहे इस बात में, राइट। चलिए डिफाइन करेंगे बच्चों। डिफिनेशन में मैं लिखूंगा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू वेपराइज 1 मोल लिक्विड। एक एक चीजों को आपको गौर करना है बच्चों। 1 मोल लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट टेम्परेचर इज अ बॉइलिंग पॉइंट। इसको भी आपको लिखना है तभी आपको मार्क मिलेगा। 1 मोल लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर अंडर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, that is 1 bar, is called standard enthalpy of evaporation. It is called as standard enthalpy of evaporation. चलिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। 1 मोल लिक्विड लेना है, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हम क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट करेंगे। प्रेशर रहना चाहिए एटमॉस्फेरिक थ्रू आउट, राइट। तो जहां पे जो भी हीट का चेंज होने वाला है उसे हम कहने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन। क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। सिंपल सी बात है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज लिक्विड जब हीट लेगा तब जाके वो वेपर बनेगा। कंडेंसेशन जब होगा तो वेपर हीट को छोड़ेगा तब वो लिक्विड बनेगा, तो वो होगा नेगेटिव वैल्यू, राइट। चलिए तीसरा बात करते हैं बच्चों, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। Let's talk about the third one, that is enthalpy of sublimation. चलिए सब्लिमेशन में क्या होता है बच्चों, सीधा सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस में। तो यहाँ पे 1 मोल सॉलिड है जो कन्वर्ट हो रहा है सीधा यहाँ पे 1 मोल गैस में। जो भी एंथैल्पी का चेंज है उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन। क्या कहेंगे उसे, हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन प्रोसेस, राइट। चलिए लिखेंगे यहाँ पे amount of heat require, सेम डेफिनेशन लिखना है भाई, to sublimine 1 mole solid at constant temperature and 1 bar pressure, at constant temperature and 1 bar pressure is called standard enthalpy of सब्लिमेशन, राइट। तो सबसे पहले हमने फ्यूजन में क्या किया, 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। इवैपोरेशन में 1 मोल लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। और सब्लिमेशन में हमने 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट किया गैस के अंदर एट अ कांस्टेंट सब्लिमेशन टेम्परेचर। जो हीट का चेंज हो रहा है उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। चलिए कॉपी करिए फटाफट सबको और फिर न्यूमेरिकल गिनेंगे इसके बेस्ड। ओके, बिफोर दैट एक और बात ध्यान में रखो कि ये जो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो डिपेंड करता है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कितने स्ट्रांग है।
अगर आप वाटर की बात करोगे ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो उसे तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वाटर का जो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन है या वेपराइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा, बिकॉज देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड विच वी नीड टू ब्रेक। बट अगर आप एसीटोन की बात करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एसीटोन, दैट इज अ नेल पॉलिश रिमूवर, आपको पता ही होगा, हाथ पे लगाओगे तुरंत ही उड़ जाता है वो, राइट। या पेट्रोल की बात करो, अपने आप वो उड़ जाता है, राइट। तो इन सब कंपाउंड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही वीक है, राइट। तो आपको ज़्यादा कोई हीट देने का काम नहीं है, उनका एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कम रहेगा, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी वीक। ओके, चलिए, ओके, लेट्स सॉल्व टू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द एंथैल्पी ऑफ द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, क्वेश्चन ये है, अ स्विमर कमिंग आउट ऑफ अ पूल इज कवर्ड विद अ फिल्म ऑफ अ वाटर। तो एक स्विमर है, ऐसे पानी से बाहर आया ऐसा करके, ओह, राइट, और उसकी पूरी बॉडी पानी से कवर है, और जो टोटल पानी का वेट है उसके बॉडी के ऊपर वो 18 ग्राम है। कितना है पानी का वेट जो है उसके बॉडी के ऊपर, वो 18 ग्राम है। आपको पूछा है हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवोपरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर। कितना हीट चाहिए आपको, ये पूछा गया। चलिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको ये भी पूछा है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपराइजेशन डेल्टा यू। इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा यू आपको फाइंड करना है, और आपको दिया है एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 44.01 किलो जूल पर मोल। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब स्विमर जैसे ही पानी के बाहर आ रहा है तो इट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। तो ये जो भी प्रोसेस होने वाला है इवोपरेशन का, उसके अंदर प्रेशर कैसा रहना है, कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही रहेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो भी हीट चाहिए उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ एंथैल्पी, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन में दैट ड्यूरिंग evaporation of water, during evaporation of water the pressure remain constant throughout, pressure remains constant throughout, right। इसका मतलब जो भी हीट ट्रांसफर है दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा एच। प्रेशर कांस्टेंट है तो सीधा सीधा हीट ट्रांसफर कितना होगा, डेल्टा एच जितना होगा। चलिए, डेल्टा एच आपको दिया हुआ है वेपराइजेशन का, बट दिस वैल्यू इज गिवन पर मोल, और हमारे पास मास है। कोई नहीं, हम मास में से इजीली मोल निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि मोल ऑफ वाटर। चलिए, आपको पता ही है बच्चों मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। पानी का मास दिया है यहाँ पे 18 ग्राम, और मोलर मास भी 18 ही होता है, मतलब वी हैव 1 मोल ऑफ वाटर, राइट। चलिए, सीधा यहाँ पर रख देंगे हम। ओके, तो ये वैल्यू आपका 1 मोल के लिए ही था। ये जो वैल्यू था वो किसके लिए था भाई, 1 मोल के लिए ही था। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैंस हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू सीधा सीधा डेल्टा एच जितना ले लो आप, इनटू आपको मोल करना होता है, हाँ देख लो, बिकॉज ये पर मोल है। तो आप क्या करोगे, डेल्टा एच इंटू जितने भी मोल है, हमारे केस में कितने मोल है भाई, एक ही मोल है, दैट इज डेल्टा एच इंटू 1। चलिए, दैट इज 44.01। अब आपको एक बात बच्चों ध्यान में रखनी है, ओके, कि ये हीट एब्जॉर्ब हुआ है कि रिलीज हुआ है। तो सिंपल सी बात है, पानी को इवोपरेट होना है, तो पानी जब इवोपरेट होगा तो उसको हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब जाके वो वेपर बनेगा ना। तो ये वैल्यू आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पॉजिटिव ही रहने वाला है। चलिए, हीट आपके पास आ गया। आपको फाइंड करना है व्हाट इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। चलिए, अभी हो जाएगा। नाउ टू फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन, टू फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन, राइट। चलिए, दैट इज डेल्टा यू। तो वी हैव द रिलेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अभी आप हो क्या रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में था और वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर फॉर्म में, दैट इज गैसियस फॉर्म में। तो डेल्टा एनजी कितना होगा, यहाँ पे गैस का 1 मोल है, यहाँ पे तो लिक्विड है, तो डेल्टा एनजी कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। लेट्स पुट दिस डेल्टा एनजी 1 हियर। सो व्हाट यू विल गेट, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी। चलिए, डेल्टा एच का वैल्यू आपको दे दिया है, पर मोल कितना है 44.01 किलो जूल है। मैं जूल में कन्वर्ट कर लूंगा, 1000 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 44.01 जूल में कन्वर्ट कर लिया। मैं लिख दूँ यहाँ पे, चलिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे, जूल पर मोल। ओके, चलिए, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। आर का वैल्यू जूल में लेंगे 8.314, टेम्परेचर है 298। अब मुझे पता है बाकी काम आप खुद बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे, बता देता हूँ, आपका डेल्टा यू का वैल्यू आने वाला है बच्चों 41530 जूल पर मोल।
और किलो जूल में लिखोगे तो 41.53 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया आपका एंथैल्पी की जगह पे ये हमने क्या फाइंड किया, इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपराइजेशन। क्या फाइंड किया हमने, इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपराइजेशन। मैंने एक एक स्टेप आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि हमने पहले हीट ट्रांसफर में एंथैल्पी यूज क्यों किया, क्योंकि वाटर इवोपरेट हो रहा है, उसका बॉडी एटमॉस्फेयर में है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए हमने हीट की जगह पे डेल्टा एच लिखा। ठीक है ना, ओके। चलिए डेल्टा एच आपको दिया है, आपको मोल चेक करना पड़ेगा बिकॉज ये पर मोल है। तो वाटर का यहाँ पे तो एक ही मोल था, अगर 36 ग्राम वाटर होता तो 2 मोल पानी होता, तो यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ता आपको, सेम एज दैट, राइट। चलिए फिर इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। ओके, एंथैल्पी दिया है, इंटरनल एनर्जी फाइंड करेंगे। वी हैव द रिलेशन H इक्वल टू U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा NG चेक करो कितना हो रहा है वो, ठीक है। चलिए कॉपी करेंगे क्विकली इसको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 6.8, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहा है क्वेश्चन में, अज्यूम द वाटर वेपर टू बी परफेक्ट गैस। ठीक है, वाटर वेपर को परफेक्ट गैस एज्यूम करना है। आगे क्या करना है वो देखते हैं। कैलकुलेट डेल्टा U। ओके, यू वांट टू फाइंड द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी व्हेन 1 मोल वाटर। ओके, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर वी हैव, 1 मोल। सो आई विल राइट हियर इन सॉल्यूशन, आई विल फर्स्ट राइट, मैं लिखते जाऊंगा यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर मोल में दिया है तो 1 मोल है, अगर आप मास में कन्वर्ट करोगे तो 1 मोल होता है वाटर का 18 ग्राम, है ना। पानी का 1 मोल कितना होता है बच्चों, 18 ग्राम होता है। यू आर अवेयर अबाउट दैट, राइट। चलिए, यू वांट टू कन्वर्ट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट 0 डिग्री। ठीक है, आपको 100 डिग्री पे वाटर है, उसको आपको आइस में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री पे। तो ये रिएक्शन जो है ना वो 2 स्टेप में होने वाला है। कैसे, देखिए। तो व्हाट यू हैव इज 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एंड फ्रॉम हियर यू वांट टू कन्वर्ट दिस टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पानी को ठंडा करना पड़ेगा बिकॉज पानी 100 डिग्री पे है। तो पहले तो आप 100 डिग्री वाटर में से लाओगे 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, राइट। पहले आपको क्या लाना पड़ेगा बच्चों, पहले आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है उसको ठंडा करना पड़ेगा और आपको 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी लाना पड़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी आ गया, उसके बाद आप उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट पिक्चर में आता है, समझ लेना। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो स्पेसिफिक हीट पिक्चर में आएगा, राइट। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस स्टेप के अंदर जो एंथैल्पी का चेंज है उसको हम लिखते हैं डेल्टा H1। मैं लिखूंगा डिटेल में आपके लिए क्या है वो। और दूसरे स्टेप में जो एंथैल्पी का चेंज है दैट इज डेल्टा H2। अगर मुझे ऐसा कहा होता ना, आइस वी वांट टू मेक एट -10 डिग्री, तो मैं एक और स्टेप यहाँ पे ऐड करता 0 डिग्री सेल्सियस आइस के बाद में ऐड करता -10 डिग्री सेल्सियस आइस। एक और स्टेप मेरा बढ़ जाता, आइस को भी ठंडा और करना पड़ता। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं बच्चों। पहले स्टेप के बारे में, डेल्टा H1 क्या है। सो डेल्टा H1 है, ओके। पहले सवाल ये होना चाहिए कि सर आपने एंथैल्पी क्यों लिया, आपने क्यों यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट नहीं लिया। तो पागल थोड़ी हूँ मैं, मुझे दिख रहा है कि पूरे रिएक्शन के अंदर गैस कहीं इन्वॉल्व नहीं है, राइट। खाली वाटर है और आइस है एंड दिस रिएक्शन इज डेफिनेटली केप्ट अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पूरा रिएक्शन जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही हो रहा है। मतलब प्रेशर कैसा रहना है भाई, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहने वाला है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एंथैल्पी यूज़ किया। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा, ओके, हियर प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट बिकॉज यहाँ पे गैस तो है ही नहीं। प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, इसलिए यहाँ पे जो भी हीट है ना उसकी जगह मैंने डायरेक्ट एंथैल्पी लिखा है दोनों जगह पे। ओके, यहाँ पे भी जो हीट चाहिए उसको मैंने एंथैल्पी लिखा, यहाँ पे भी जो हीट चाहिए उसको मैंने एंथैल्पी लिखा। चलिए डेल्टा H1 क्या है, डेल्टा H1 है बच्चों आपका एंथैल्पी चेंज टू कन्वर्ट, व्हाट डू वी हैव, वी डू हैव 100 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। पहले आपको 100 डिग्री वाले पानी को ठंडा करके 0 डिग्री पे पानी लाना पड़ेगा, राइट। चलिए देखते हैं आगे फटाफट। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जब भी टेम्परेचर चेंज होगा हमें क्या दिया है, हमें दिया है हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। पानी का ही यहाँ पे पूरा डिस्कशन है, वाटर से वाटर ही है, तो आपको पानी के लिए ही ये लेना पड़ेगा हीट कैपेसिटी। और ये वैल्यू देखिए कैसा है बच्चों, जूल पर किलोग्राम। ये वैल्यू जो है ना वो है जूल पर किलोग्राम में है। ये वैल्यू कैसा है बच्चों, ये वैल्यू जूल पर किलोग्राम में है। आपको यूनिट में ध्यान देना, यूनिट के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। ये है जूल पर किलोग्राम, मतलब अगर 1 किलोग्राम पानी है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बदलना है ना तो आपको इतना हीट चाहिए, 4.2 जूल जितना, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखूंगा, जब भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है और मुझे स्पेसिफिक हीट पर मास दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा mc डेल्टा टी। क्या यूज करूंगा बच्चों, मैं यूज करने वाला हूं mc
डेल्टा टी, राइट, क्योंकि ये पर केजी है तो मुझे मास को इंटू करना पड़ेगा, पर डिग्री सेल्सियस है तो मुझे चेंज ऑफ टेम्परेचर को इंटू करना पड़ेगा। चलिए मास हमारे पास कितना है, 18 ग्राम है, पर ये केजी में है, राइट। मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, टेक्स्ट बुक के अंदर यूनिट केजी में ही दिया है, ग्राम में दिया है। ओके, दिस इज गिवन इन ग्राम, ये ग्राम में दिया, मुझे डाउट हुआ, दैट्स व्हाई आई चेक्ड इट वन मोर टाइम। ओके, दिस इज गिवन इन ग्राम ओनली। चलिए यहाँ पे भी पर ग्राम है, ये मास भी ग्राम में ही है, तो यहाँ पे मास रखेंगे 18 ग्राम, देखिए, इनटू आपका स्पेसिफिक हीट कितना दिया है, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इनटू चलिए टेम्परेचर कितना चेंज करना है आपको, टेम्परेचर आपको करना है 100 डिग्री वाटर में से 0 डिग्री वाटर, तो फाइनल टेम्परेचर इज 0 एंड इनिशियल टेम्परेचर इज 100। चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। एंड वैसे भी सिंपल सी बात है, अगर वाटर को ठंडा करना है तो हीट को रिलीज करना पड़ेगा, वाटर को ठंडा करना है तो हीट को रिलीज करना पड़ेगा, तो आपका आंसर माइनस आना चाहिए। देखो माइनस अपने आप आ जाएगा, तो डेल्टा H1, चलिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 18 इंटू 4.2, ओके, लेट मी टेल यू कितना आएगा ये, 18 इंटू 4.2, यहाँ पर तो डायरेक्टली लिख दिया है बुक में, तो ओके, दैट इज -7560, -7560 जूल। कितना आएगा बच्चों ये आपका -7560। देखो ये डिग्री सेल्सियस में है, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस यूनिट कट, ग्राम यूनिट कट, बचा क्या आपका आंसर जूल में, राइट। तो अगर आपको पहले पानी का टेम्परेचर 100 में से 0 लाना है तो आपको इतना हीट इवॉल्व कराना पड़ेगा पानी के पास, ठीक है। चलिए अब आप पहले स्टेप पर से आ जाओ दूसरे स्टेप के ऊपर। डेल्टा H2 क्या है, डेल्टा H2 है एंथैल्पी चेंज टू कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस। अब यहां पे देखो बच्चों, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर तो 0 ही है, बट फेस चेंज हो रहा है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है आइस में। तो क्योंकि यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, वाटर इज कन्वर्टिंग टू आइस, तो उसके लिए आपको एक डेटा यहाँ पे दिया है, देखो क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको दिया है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है आपका 6 किलो जूल पर मोल, ये पर मोल है आपका वैल्यू, राइट। और फ्यूजन का मतलब क्या, फ्यूजन का मतलब है आइस जब मेल्ट होगा तब इतना हीट उसको चाहिए। हमें उल्टा करना है, हमें पानी को आइस बनाना है, ओके। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे लगाऊंगा माइनस साइन, ओके, क्योंकि ये पर मोल दिया है, ओके। तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा मोल इनटू एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन, राइट। आपको मुझे आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर है क्या किया वो, राइट। ये फ्यूजन किसके लिए था, फ्यूजन था आइस से वाटर के लिए। आपको हीट क्या करना पड़ेगा, अगर आइस को वाटर बनाना है तो आपको हीट देना पड़ेगा, इसलिए वो पॉजिटिव है। बट आपको यहाँ पे उल्टा करना है, आपको क्या करना है, आपको तो वाटर में से आइस करना है ना, तो वाटर को हीट छोड़ना पड़ेगा तब जाके वो आइस बनेगा, इसीलिए आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा साथ में, राइट। और ये वैल्यू पर मोल है, इसलिए आपको कितने मोल पानी है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अपने केस में 1 ही मोल पानी है, सो -1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है 6 किलो जूल, दैट इज 6000 जूल, क्योंकि मैंने यहाँ पे जूल में रखा, दैट इज -6000 जूल। अब टोटल एंथैल्पी चेंज कितना हो गया, अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, हाँ अभी तो जिंदा है ये क्वेश्चन। चलिए टोटल एंथैल्पी चेंज डेल्टा H यू विल राइट एज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, दोनों एंथैल्पी को आप प्लस करोगे तो -6000 -7560 दोनों को प्लस करोगे 6 और 7 से हो जाएगा -13560 जूल। ये किसका वैल्यू आया बच्चों, ये तो वैल्यू आया डेल्टा H का, बट आपको डेल्टा H नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डेल्टा U। आपको क्या चाहिए भाई, डेल्टा U चाहिए, मिलेगा डेल्टा U, बताओ एनी हिंट, यस करेक्ट। आपके पास रिलेशन है डेल्टा H और डेल्टा U का जो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, चले देखते हैं। सो व्हाट रिलेशन डू वी हैव, वी हैव डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। चलिए डेल्टा H का वैल्यू है -13560, डेल्टा U पता नहीं है, डेल्टा NG कितना है, चलिए देखते हैं डेल्टा NG कितना है, राइट। सो व्हाट डू वी हैड हियर, वी हैड 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, राइट। तो मैं यहाँ पे एक ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहता हूँ। वी हैड इनिशियली H2O लिक्विड फॉर्म में था, व्हाट वी हैड H2O इन लिक्विड फॉर्म, ओके। और फाइनली आपके पास क्या बना है बच्चों, फाइनली आपके पास बना हुआ है आइस, राइट। फाइनली क्या बना है आपके पास, H2O सॉलिड बना हुआ है आइस। तो यहाँ पे गैस के तो मोल है ही नहीं, ना इधर गैस है ना इधर गैस है, तो नंबर ऑफ गैसियस मोल का कुछ चेंज ही नहीं है, डेल्टा NG इज इक्वल टू 0।
तो ये डेल्टा एन जी कैसा है आपका भाई, 0 है, इसीलिए आपका डेल्टा यू एंड डेल्टा एच कैसा रहेगा, सेम रहने वाला है, दैट इज -13560 जूल। इतना इंटरनल एनर्जी का चेंज होने वाला है, राइट। तो पहले आप एंथैल्पी चेंज फाइंड करोगे स्टेप बाय स्टेप। एंथैल्पी चेंज क्यों आया, बिकॉज ये पूरे के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो पहले आप पानी का टेम्परेचर चेंज करने का एंथैल्पी निकालोगे, mc डेल्टा टी। इतना याद रखो बच्चों, जब भी टेम्परेचर चेंज हुआ ना तो आपका फॉर्मूला आएगा mc डेल्टा टी। जब भी टेम्परेचर चेंज हुआ फॉर्मूला आएगा mc डेल्टा टी, एंथैल्पी फॉर्मूला या हीट का फॉर्मूला, राइट। और जब फेस चेंज हुआ तो आपको सीधा एंथैल्पी दिया होगा फेस चेंज का, आपको उसके साथ खाली मोल मल्टीप्लाई करना है या मास मल्टीप्लाई करना है, वो डिपेंड करता है कि यूनिट पर मोल दिया है या पर मास दिया है। क्योंकि यहाँ पे फेस चेंज का पर मोल दिया था तो मैंने इंटू मोल किया, अगर ये पर ग्राम दिया होता तो मैं यहाँ पे इंटू मास करता ग्राम में। ओके, तो यूनिट में आपको ध्यान रखना रहेगा, खुद से थोड़ी आंखें खुली रख के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, तो यहाँ पे आपका फेस ट्रांसफर वाला पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अभी बहुत सारे टाइप के एंथैल्पीज बाकी है जो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। चलिए इसको कंप्लीट करेंगे क्विकली।